मेरे ऊपर कोई एक जोक बनाना हो या कुछ हंसी मजाक करना हो, मैं आपके सामने आई सवाल रखने शुरू किए, कैसे एक जोक बनेगा? हम एक कॉमेडियन से कैसे उम्मीद करें? देखिए एट द स्पॉट तो बनना मुश्किल है और आपके ऊपर तो जोक कम शायरी ज़्यादा बनी चाहिए मुझे लगता है, मतलब क्योंकि हसीन चीज़ों पे शायरी सूट करती है। एग्जैक्टली इसे कॉमेडी कहते हैं। ये पत्रकारिता से अब स्टैंड अप कॉमेडियन में आया या पहले से मन था कि इसी में चलो, लेकिन ज़बरदस्ती घुस गए थे पत्रकारिता में? नहीं देखिए, चूंकि क्या है कि हमको फिल्म मेकर बनना था। ठीक है। बड़े चॉइसेस बदल रहे हैं। नहीं, शुरुआत से देखिए, पहले मेरे को एक्टर बनना था। एग्जैक्टली तो when you know स्टैंड अप that- कॉमेडियन का एग्जैक्ट मतलब समझिए आप। कि व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट दैट गुड एक्टर, तो फिर आपको लगा कि आप डायरेक्टर बढ़िया बन सकते हैं। ठीक है, फिर 2-4 फिल्में बनाई, फिर हमको लगा कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। सिद्धार्थ गुप्ता को लोग कैसे पहचानेंगे, कहाँ जानेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कैसे? सिद्धार्थ गुप्ता को लोग मोस्टली तो ऐसे कोई पहचानता नहीं है पर जितने जो 4-5 लोग जानते हैं वो मुझे बेसिकली क्या गुप्ता जी के नाम से जानते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन ही एज अ फ्यूचर देख रहे हैं कि इसमें मेरा करियर है, या क्यों लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन से आप लोगों के बीच ज़्यादा खुशी फैला सकते? नमस्कार, आज वर्ल्ड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, यानी खुशियों का दिन। एक दिन ऐसा जिस दिन हर किसी को खुश होना चाहिए, हर किसी को खुशी फील करनी चाहिए। हमारे साथ देखिए 2 लोग हैं इस वक्त। मेरे राइट हैंड साइड में सिद्धार्थ गुप्ता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऋषभ गौतम है। ये दोनों कौन है? ये दोनों कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और लोगों को हंसाने का काम करते हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, ये दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, लोगों के बीच जाते हैं, स्टेज शो करते हैं, लोगों को हंसाते हैं। लेकिन पहले ये लोगों से जानेंगे कि ऐसी समाज में क्यों लोगों के अंदर इतनी कमी क्यों आ गई है खुशी की, कि लोग अब ऐसा एक डे मना रहे हैं। सिद्धार्थ, देखिए आजकल लोगों के पास समय नहीं है, सबसे पहले तो सबको बस पैसे कमाना है, तो उसी भाग दौड़ की ज़िंदगी में वक्त ही नहीं बचा है लोगों के पास कि लाइक खुश रहें, अपने लिए टाइम निकालें। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यही बताता है कि एक कम से कम एक दिन आप निकालो जो अपने लिए बिताओ, खुश रहो, आप जो भी आपको चीज़ पसंद है वो चीज़ करो। आपका क्या कहना है ऋषभ? देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन है कि जब आप खुश रह सकें या इस चीज़ को मनाएं। और भी दिन मना सकते हैं, जैसे संडे को जब हमारा शो होता है तब। बिल्कुल। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडियन ही एज अ फ्यूचर देख रहे हैं कि इसमें मेरा करियर है, या क्यों लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन से आप लोगों के बीच ज़्यादा खुशी फैला सकते? नहीं देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी फ्यूचर मेरा तो है ही, लेकिन ये बात घर वाला नहीं मान रहा है ना, तो नौकरी करना पड़ता है। बाकी स्टैंड अप कॉमेडी में अब माशाल्लाह रांची जैसे शहर में भी आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरा चीज़ है कि ये चीज़ चूँकि अब ऐसा उम्र हो गया है कि अब आपका ब्याह होगा, बिल्कुल। तो ये चीज़ सामने वालों को भी समझाना पड़ेगा ना कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है और इससे पैसा कैसे आता है। तो इसलिए माँ के कहने पे नौकरी भी चल रही है। बाकी मास कम्युनिकेशन के छात्र रहे तो उसी फील्ड में इंटरेस्ट रहा, तो पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं और स्टैंड अप शोज़ तो होते ही रहता है। आप क्यों कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी? देखिए बेसिकली आपने जो पूछा स्टैंड अप कॉमेडी और जॉब वाला, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे घर में एक माँ है, मतलब जिनको हम माँ बोलते हैं, तो वो रोटी खाती हैं, और पापा भी है ऑब्वियसली, वो भी महंगी महंगी सब्जियाँ खाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी से अभी तो उतना पैसा नहीं आ पा रहा है कि उन्हें खिला पाऊँ मैं, तो मैं साइड में जॉब भी कर रहा हूँ। फिलहाल मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एक कंपनी में, बैंगलोर में हूँ, पर अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है फिलहाल। पर स्टैंड अप कॉमेडी करना ही है यार, लाइक करना ही। जिस दिन इतने पैसे आ जाएंगे कि माँ की रोटी और पापा के महंगी सब्जी आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा कंपनी और लाइक स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा फुल टाइम। अभी तो पार्ट टाइम हूँ मैं। खुशी मिलती है स्टैंड अप? बहुत ज़्यादा, लाइक मेरे को तो हमेशा से मन था कि मेरे को लोगों को हंसते मुस्कुराते हुए देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब स्टेज पे चढ़ता हूँ लोग मेरे जोक्स पे हंसते हैं, और जब मेरे को महसूस होता है कि ये लोग अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकाल के आ रहे हैं। पैसे तो अलग बात है, पर वो टाइम, अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं हमें सुनने के लिए, वो चीज़ बहुत सुकून देती है। मतलब ऋषभ, अभी मैंने खुद भी प्रभात खबर में ही आपकी खबर पढ़ी, उसके बाद ही आपके पास आई हूँ। क्यों ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी की ओर आना चाहिए? लोग मतलब अभी भी रांची जैसे शहर में या झारखंड जैसे राज्य में स्टैंड अप कॉमेडी को उतना नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। अब ये दो तरफा चीज़ें हैं। कोई भी नए आर्ट को लेकर के थोड़ा सा ऑडियंस को खुलने में समय लगता है, लेकिन अभी पहले से तो स्थिति अच्छी है कि पहले जब हम लोग ओपन माइक करते थे तो 10 लोग नहीं आ रहे थे। अब आपके शो में अगर 100 लोग आ रहे हैं तो एक ग्रोथ तो है।
और इसीलिए लगता है कि ये एक आपका मॉरल बूस्ट है कि आप और बढ़िया कर सकते हैं रांची जैसे शहर में, या अब तो और छोटे शहरों जैसे धनबाद में हो रहा है, जमशेदपुर में शोज़ हो रहा है, बोकारो में हो रहा है। तो कारण यह है कि जब वहाँ आप जा रहे हैं तो पहला शो में आपको हो सकता है 10 ऑडियंस मिले, लेकिन वो बात वहाँ फैलती है ना, लोगों के बीच वो चीज़ जा रहा है, समझते हैं, ठीक। तो लोग देखना तो चाहेंगे ही। तो है ग्रोथ, धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि मास कॉम के स्टूडेंट भी हैं, पत्रकारिता भी कर रहे थे। पत्रकारिता से अब स्टैंड अप कॉमेडियन में आए या पहले से मन था कि इसी में चलो, लेकिन ज़बरदस्ती घुस गए थे पत्रकारिता? नहीं, देखिए, चूँकि क्या है कि हमको फिल्म मेकर बनना था, ठीक है। बड़े चॉइसेस बदल रहे हैं आप। नहीं, शुरुआत से देखिए, पहले मेरे को एक्टर बनना था। एग्जैक्टली, ये तो when you know स्टैंड अप that- कॉमेडियन का एग्जैक्ट मतलब समझिए आप। कि व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट दैट गुड एक्टर, तो फिर आपको लगा कि आप डायरेक्टर बढ़िया बन सकते हैं, ठीक है। फिर 2-4 फिल्में बनाई, फिर हमको लगा कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें पैसा लगता है फिल्म बनाने में। तो उसके पहले अब लॉकडाउन आने वाला था, तो पैसा तो चाहिए ना। तो फिर मीडिया लाइन से हम जुड़े, कुछ एडवर्टीजमेंट वीडियोस बनाए थे किसी के लिए, एक निजी कंपनी के लिए। तो उसके बाद फिर इस क्षेत्र में आना हुआ। आना होने के बाद फिर हमको लगा कि हाँ, इसमें थोड़ा गंभीरता के साथ कुछ किया जा सकता है। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी हमेशा से था कि करना ही है, और माशाल्लाह पिछला 6-7 महीना से हर महीना एक आध शो तो हो ही जा रहा है। थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। मतलब मेरा, अगर हम पर्टिकुलरली हम अपना बात करें तो एक शो में मेरे को महीना भर का सैलरी इतना पैसा तो आ जाता है, लगभग, थोड़ा कम होगा लेकिन उतना तो आ जाता है। चल जा रहा है बस। अरे देखिए, शो से क्या है कि आपको पैसा तो आ रहा है, वो आपका एडिशनल हो गया, ठीक है। जैसे रोटी और महंगी सब्जी, तो मेरा बाप महंगा सब्जी नहीं खाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो रोटी है, जो भी सब्जी है, आलू, परवल, देखो परवल पे भी बता देते हैं तुमको कि परवल नहीं खाना चाहिए। ये एक जोक है मेरा, जब शो पे आओगे तो बताएंगे। खैर, तो वो चल जा रहा है उधर से, मेरा खर्चा चल जा रहा है मेरा ऑफिस का पैसा से। तो पैसा है, अगर आपके पास कंटेंट है तो लोग आपके पास आएंगे। आपका बैकग्राउंड क्या रहा? मैं तो वैसे मैंने BCA किया हुआ है, प्लस मैं अभी M.Tech परस्यू कर रहा हूँ, प्रोफेशनल M.Tech, जो कि मेरी कंपनी ही करा रही है। मैंने 2018 से शुरू किया था स्टैंड अप कॉमेडी बेसिकली लाइक, पर मैं कॉलेज जाने से पहले ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे मन में था कि हाँ, यही चीज़ तो करनी है, यही चीज़ के लिए तो बना हुआ हूँ। ऐसे जब मैंने देखा था जाकिर खान को ऑन स्टेज, और पहले भी मैं लाफ्टर चैलेंज देखता था, तो लगता था कि यही चीज़ को करना है। तो मैं कॉलेज से पहले ही ज्वाइन कर लिया था। पर रांची जैसे इन्होंने बताया कि रांची बीइंग अ टायर 3 सिटी बहुत ज़्यादा ही लेट से स्टार्ट हुआ यहाँ पे कह सकते हैं, या इंडिया में खुद ही आप देख लो कि जो मॉडर्न स्टैंड अप जो हम लोग करते हैं, जो मॉडर्न स्टैंड अप है, वो अराउंड 2010, 2011, 12 में आया इंडिया में। बाहर का कल्चर तो बहुत पुराना है, 60-70 साल पहले। तो धीरे धीरे बनने में टाइम लग रहा है रांची में। पर मेरे को भी लगता है आपके चैनल के माध्यम से कोई नए लोग होंगे, बेसिकली नए ज़्यादा कॉमेडियंस होंगे, तो ज़्यादा अच्छा कल्चर बनेगा। तो जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना अच्छा ही कल्चर बनेगा। वेराइटी ऑफ कंटेंट। हाँ जी। सिद्धार्थ गुप्ता को लोग कैसे पहचानेंगे, कहाँ जानेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कैसे? सिद्धार्थ गुप्ता को लोग मोस्टली तो ऐसे कोई पहचानता नहीं है पर जितने जो 4-5 लोग जानते हैं, वो मुझे बेसिकली क्या गुप्ता जी के नाम से जानते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, लाइक मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सब चीज़ में मैं क्या गुप्ता जी नाम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पहले से ही मेरा ये नाम। प्लस मैं जाना चाहता हूँ अपने एक जोक के लिए, जो कि मैंने अपने एरिया के ऊपर किया था, कि मैं चुटिया से हूँ, मेरे जगह का नाम है ये, आप ऐसे मत समझ लेना ये मेरे जगह का नाम। ये काफ़ी वायरल गया था लाइक रांची और ऑल ओवर इंडिया भी। जी। तो मुझे क्या गुप्ता जी के नाम से जान सकते हो आप लोग, वहाँ इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हो, मैं मिल जाऊँगा। और ऋषभ को कैसे ढूंढेंगे? लोग को समझना होगा कि हाँ, ऋषभ गौतम है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप सीधा हमको फ़ोन कर सकते हैं। मैंने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है _leftist। लेफ्टिस्ट है, लेकिन हम कॉमेडी ही करते हैं ठीक है। और फेसबुक पे ऋषभ गौतम के नाम से हैं, और तो कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की कोई रिसेंट शोज हो आपके जहाँ लोग जा सके? हाँ, 2 अप्रैल को एक शो प्लान हो रहा है। कल तक, यानी कि 21 मार्च शाम तक या रात तक टिकट्स पेटीएम इनसाइडर पे आ जाएंगे। नया शो है, तो आइएगा आप लोग। सिद्धार्थ, मुझे देखते ही अगर आपको सबसे पहले कोई एक कॉमेडी सी बात याद आती हो, या मेरे ऊपर कोई एक जोक बनाना हो, या कुछ हंसी मजाक करना हो, मैं आपके सामने आई सवाल रखने शुरू किए, कैसे एक जोक बनेगा? हम एक कॉमेडियन से कैसे उम्मीद करें? देखिए, एट द स्पॉट तो बनना मुश्किल है, और आपके ऊपर तो जोक कम शायरी ज़्यादा बनी चाहिए मुझे लगता है, मतलब क्योंकि हसीन चीज़ों पे शायरी सूट करते हैं। एग्जैक्टली, इसे कॉमेडी कहते हैं। ये अच्छी कॉमेडी। हाँ, मतलब ऐसे एट रैंडम नहीं बनता। जोक्स का एक प्रोसेस होता है, लाइक हमें जो
सारे कॉमेडियंस का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है लिखने का, सब अलग अलग तरीके से लिखते हैं। मेरा पर्सनली है कि कोई अगर फनी चीज़ मेरे को लगती है, फिर मैं अपने घर में ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी ने ऐसे करके बात बोल दिया, मेरे पापा ने ऐसे बोल दिया, तो मैं उसको ऑब्जर्व करके एक जगह नोट कर लेता हूँ। उसके बाद उस पर बैठता हूँ मैं प्रॉपरली और उसमें सोचता हूँ कि इस पर और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो ये मेरा तरीका है कॉमेडी लिखने का। प्लस जो आप लोग बहुत सारे आजकल जो देखते हैं क्राउड वर्क की चीज़ें लिखते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया अभी कि भैया मैं आपके शो पे आऊँगा, मैं टॉपिक दूंगा, कॉमेडी आप कीजिएगा, आधा आपका काम आधा मेरा काम। मैं उसे रिप्लाई नहीं कर पा रहा, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको बताना चाहूँगा भाई ऐसा नहीं होता है कि पर प्लस जो क्राउडर होता है वो हमारे मन में एट रैंडम ही आता है, लाइक जो क्राउड से बातें करके जो हम लोग निकाल पाते हैं अगर कोई चीज़ फनी लगती है तो बेसिकली वही है कि सबका अपना अपना एक शोज अगर चल रहा है आधा घंटे का तो उसके पीछे बहुत मेहनत होता है, पहले बहुत मेहनत होता है। लाइक आप 1 घंटे का जोक सुन रहे हो तो उसके पीछे किसी कॉमेडियन के 2 साल की मेहनत होती है। एक जोक, एक सेट 10 मिनट का आप एक सेट मान लो, वो टाइट कंटेंट लिखने में आपको कम से कम 2 से 3 महीने आराम से जाते हैं। कोई आपका इंस्पिरेशन रहा है जिसे देख देख कर सीखा हो कॉमेडी? देखिए इंस्पिरेशन क्या बात है, लेकिन एक किस्सा इससे ज़रूर है जो आज अखबार में छपा भी, वो ये कि जब हम लोगों से बात करते थे कॉलेज फर्स्ट ईयर में जब हम थे, तो मेरी एक फ्रेंड बोली कि तुम जाकिर खान जैसा साउंड करते हो। तो मेरे को नहीं मालूम था कि जाकिर खान कौन है। तब मुझसे पूछे कि जाकिर खान कौन है, तो बोली कि यूट्यूब पे सर्च करो। फिर हम उसका वीडियो देखे, जाकिर भाई का देखे, व्हेन आई मेट दिल्ली गर्ल, और फिर कुछ टीचर्स डे या कुछ था, फिर हम वही सेम सेट किए जो जाकिर खान का है, ठीक है। तो वो मतलब लोग खूब मज़ा ले रहा था, तो हमको लगा कि जब ये इसमें मज़ा ले सकता तो मेरे पास तो ऐसा बहुत सारा कहानी है। तो फिर वो वैसे वैसे शुरू हुआ। फिर मेरा मतलब जो क्या बोलते कॉन्फिडेंस वहाँ से बढ़ गया कि जेवियर फेस्ट में हम फर्स्ट आ गए स्टैंड अप कॉमेडी में, और उसके तुरंत बाद बैक टू बैक 2 खराब शो गया, मतलब कोई नहीं हंसा। तो हमको लगा कि अच्छा वापस बैक टू आ जाना चाहिए, ठीक है। और हाँ, और क्या पूछ रहे थे आप? कोई इंस्पिरेशन जाकिर खान? हाँ, नो डाउट। तो उनसे देख देख कर सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हमको लगता है कि स्टाइल जो है, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग अ जोक, हमको लगता है कि मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। वो कहानियाँ सुनाते हैं, मैं भी कहानियाँ ही सुनाता हूँ। जी, तो आज हैप्पीनेस डे है, इसलिए हम 2 कॉमेडियन के बीच पहुंचे थे। और देखिए, सिर्फ जो आप स्टेज पर देखते हैं एक शो या आप जो हंसते हैं उतनी देर, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है इनकी। बहुत सारे ये पहले माइंड स्क्रिप्ट करते हैं, पहले कहानियों को सोचते हैं, जो चीज़ें हो रही होती है उसे ऑब्जर्व करते हैं, तब जाकर एक घंटे का शो जो होता है वो तैयार होता है। उसके बाद ही ये स्टेज पर प्रेजेंट कर पाते हैं। और जैसा अभी मैंने कहा कि मेरे ऊपर कोई जोक बनाइए, तो उन्होंने कहा कि आप जोक बनाने वाली चीज़ नहीं, आप शायरी कहने वाली चीज़ है। तो ये भी एक कॉमेडी है। तो आप इससे समझिए कि कॉमेडियन कितने एक्सपर्ट होते हैं, कितने तेज होते हैं, कितने ऑब्जर्वर होते हैं। चीज़ों को देख कर ये समझ जाते हैं कि हमें कब कॉमेडी करनी है, कब नहीं करनी है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों एक साथ? देखिए, मैं तो बोलूँगा साथ ही में देना है क्या? नहीं, थॉट थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि हाँ, कि स्टैंड अप कॉमेडी आप लोग देखते रहो हमारे शोज़ में, और बहुत मतलब आओ, हमें ज़रूरत है आपकी भी और आपके पैसों की भी। तो आप लोग ज़रूर अपने कॉर्पोरेट शोज़ में हमें बुलाओ, वहाँ पे भी बुलाओ। प्लस ये है ना, बस आप स्टैंड अप को बढ़ावा दो। लाइक मेरे या इनके शो में नहीं, जिस किसी का भी शो हो रहा है आप आओ प्लीज़। इससे स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर ही बढ़ेगा रांची में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। आज इस खुशी वाले दिन में क्या मैसेज दोगे ऋषभ? खुशी वाले दिन में यही मैसेज देंगे कि इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा हम टिंडर पे भी हैं। तो और बाकी 2 तारीख को शो है, आओ, मज़ा आएगा। और मतलब खुश रहना चाहिए यार, खुशी छोटी छोटी चीज़ में ढूंढो ना। अब जैसे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो मेरा बाप मेरे लिए खोज रहा है ना, बस यही बात है। चलिए, खुशियाँ ढूंढिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे तो मिलेगा ज़रूर। और जिन्हें नहीं खुश होना होता है, आपके पास लाख चीज़ें आ जाए फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे, लेकिन जिनको खुश होना होता है वो हर छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in